बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर जो सोशल मीडिया स्टार हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आजकल एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स की ऐड देते हैं, बदले में कंपनी उनको पे करती है। अब वो ऐड लगाते वक्त आप जो इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गलत निकले, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं मालूमात उसके उल्ट निकले, या उस प्रोडक्ट का असर उसके उल्ट निकले, तो क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा किया जा सकता है? और क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऐड लगाते वक्त या एडवर्टाइजमेंट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको कानूनी चाराजोई का सामना ना करना पड़े? ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लोग अपने डॉक्टर से ज़्यादा एतबार करते हैं, अपने वकील से ज़्यादा उसकी बात सुनते हैं और अखबार से ज़्यादा बात उसकी मानते हैं। क्योंकि जब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियो में आके कहता है या कहती है कि ये मैंने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया और इसका ये रिजल्ट निकला, तो सामाइन के लिए, सुनने वालों के लिए उससे बड़ी सनद कोई नहीं होती। वो मुकम्मल तौर पर उस पर एतबार कर लेते हैं। लेकिन इस एतबार टूटने के नतीजे में बाज़ औक़ात फिर परेशानी भी होती है। आपका स्टार आपको कहता है मैंने खुद इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट ये निकला। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट वो नहीं निकलता, बल्कि वो झूठ साबित होता है। अब आपके पास कानूनी तौर पर चाराजोई करने के लिए एक फ़ोरम मौजूद है। आप चाहें तो उस कानूनी चाराजोई को अख्तियार करके हर्जाने का दावा करके अपने माली और जहनी नुकसान का अजाला कर सकते हैं। पाकिस्तान में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाज मौजूद हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन लाज मौजूद हैं, उसके अलावा फ्रॉड के हवाले से लाज मौजूद हैं, डेफामेशन के हवाले से लाज मौजूद हैं। अगर कोई शख्स कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, आपके बारे में गलत तासर माशरे में देता है, या आपकी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश करता है, आपके साथ फ्रॉड करता है, आपको चीज़ देता कोई, दिखाता कोई है और कोई देता है, ये तमाम चीज़ें कानून की नज़र में जो है वो ऑफेंस हैं, जुर्म हैं। आप इन सब ऑफेंस के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम इन पहलूज़ के हवाले से तमाम जो है वो लाज मौजूद हैं और कानून इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आपकी सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक ख़ातून ने एक अपने पसंदीदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ऐड देखी एक क्रीम के हवाले से, जिसमें इन्फ्लुएंसर का मौक़िफ़ था कि ये क्रीम जो है मुकम्मल तौर पर हर्बल है, इसमें केमिकल वगैरह नहीं है। जब ख़ातून ने वो क्रीम इस्तेमाल की तो उसको एलर्जी वगैरह हो गई। डॉक्टर ने जब उसका मुआयना किया क्रीम का, तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें तो केमिकल मौजूद हैं। अब ख़ातून ज़हनी तौर पर भी परेशान हुई, उसको माली नुकसान भी हुआ और उसकी शोहरत को भी, साख को भी नुकसान हुआ। अब ख़ातून हर्जाना लेना चाहती है। अब ख़ातून ये चाहती है कि उसका जो नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए। क्या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ करेगी या कंपनी के ख़िलाफ़ करेगी? बिल्कुल वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ भी कर सकती है और जो कंपनी वो क्रीम बना रही है उसके ख़िलाफ़ भी वो हर्जाने का दावा कर सकती है और मुकम्मल तौर पर उसके पास ये अख्तियार है। और ये बड़ा एक अच्छा और शानदार केस बनता है। कानून मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी ऐड में ये चीज़ मौजूद थी। वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा था कि ये मुकम्मल तौर पर हर्बल है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके अंदर केमिकल मौजूद हैं और किसी सूरत उसकी जान नहीं छूटने वाली। इसमें आपको हर्जाना देना ही पड़ता है। अब इन्फ्लुएंसर यहाँ पर यह कहता है कि मैंने तो सिर्फ इश्तिहार दिया था, मैंने ना वो उस प्रोडक्ट का मालिक हूँ, ना मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ इश्तिहार दिया, ऐड दी और मैंने जो कंपनी ने कहा वो बोल दिया। लेकिन अदालत फिर ये कहती है कि लोग आप पर एतमाद करते हैं, आपके मिलियंस में फॉलोअर हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं कि आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, उसके बारे में आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें? और अखलाकी ज़िम्मेदारी, बाज़ औक़ात कानूनी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है और इन्फ्लुएंसर को उसके लिए जवाबदेह होना पड़ सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मेरी गुजारिश है कि आप जब भी कोई ऐड वगैरह करने लगते हैं तो 2-3-4 चीज़ें हमेशा आपने जहन में रखें और उसको ज़रूर लाजमी करें ताकि आपको कल को किसी कानूनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आप जो प्रोडक्ट आपको दी जा रही है, जिसकी आपने प्रमोशन करनी है या आपने ऐड देनी है, आप उसके बारे में बुनियादी तहकीक ज़रूर कर लें। नंबर 2 पे मेडिकली और फाइनेंशियली तहकीक ज़रूर करें। नंबर 3 पे वाज़ेह आपकी ऐड में होना चाहिए पेड प्रमोशन।
आप वाज़ह तौर पर उसमें शो करें कि आप सिर्फ पेड प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और इसके अलावा आप जो डिस्क्लेमर है उसको बड़ा वाज़ह और नुमायाँ आपकी वीडियो में होना चाहिए। और आप पैसे के लिए या कंपनी के कहने पर झूठे और मुबालगा मेज़ी से आप बिल्कुल काम न लें, ना झूठे दावे करें, बल्कि जो एक्चुअल चीज़ है वो बताएं और अपनी जो प्रमोशन जो है उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक आप चलाएं। आम सार्फिन से मेरी गुजारिश है, पहली गुजारिश तो ये है कि आप मुहतात रहें, अंधाधुंध किसी पर भी यकीन ना करें। आजकल बहुत ज़्यादा इन है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर एक ने अपने अपने हीरो रखे हुए हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला होता है कि आपका इन्फ्लुएंसर आपको झूठ बेच रहा है या आपको ज़ाती तौर पर उसने कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको रेफ़र की है जो वो वीडियो में बयान कर रहा है वो एक्चुअल नहीं है, वो उसके ख़िलाफ़ है, या वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो उसके ख़िलाफ़ है, तो आप उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा कर सकते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और अदालतें भी आपको सपोर्ट करेंगी। आपको हर्जाना, आपकी मुआशी नुकसान और आपका माशरती नुकसान और आपका ज़हनी नुकसान, ज़हनी अज़ियत सब कैलकुलेट करके अदालतें आपको ज़रूर उससे हर्जाना माली तौर पर लेकर देंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर याद रखें, ये सिर्फ एड्स या प्रोडक्ट्स के हवाले से भी नहीं होता, बल्कि आप चूँकि आप एक मशहूर शख्सियत होते हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, आप किसी के बारे में कोई गलत बात सोशल मीडिया पर या किसी वीडियो में आप अगर कह देते हैं तो आपको फिर भी कोर्ट में हर्जाने का दावे का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, आपकी कही हुई बात आपके ख़िलाफ़ कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, लिहाजा आप सोच समझ के बोलें, सोच समझ के गुफ्तगू करें, क्योंकि चूँकि आप आम आदमी नहीं हैं या आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपके सुनने वाले लाखों लोग हैं। आपका कोई भी ऐसा फ़ेल, कोई भी ऐसा अमल जिससे किसी की साख को, किसी की शोहरत को, किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हो, वो आपके लिए कानूनी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स देता है, लेकिन कानून जो है वो हिसाब लेता है। याद रखें, एक गलत जुमला, एक गलत वीडियो या एक गलत आपका दावा आपको स्क्रीन से उठाकर सीधा अदालत में पहुंचा सकता है। ताकत और असर व सूख जो है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ताकत साथ साथ ज़िम्मेदारी भी देती है कि अगर आप ताकत में हैं, आपका असर व सूख है, आप मशहूर हैं, तो आप उतनी ही ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के ख़िलाफ़ हो, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या चाहे आप आम सार्फिन हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपसे लाजमी कहना चाहूँगा, आप जितनी मर्ज़ी कॉल्स करेंगे आपकी कॉल अटेंड नहीं होगी, लिहाजा बराए मेहरबानी आप डायरेक्ट कॉल ना किया करें। आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट छोड़ दिया करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, हर सूरत मिलेगा। इतनी ज़्यादा कॉल अटेंड नहीं की जा सकती और बार बार कॉल अटेंड नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई ज़रूरी मैटर हुआ तो आपको विद अपॉइंटमेंट कॉल आप कर सकते हैं कि पहले आप व्हाट्सएप पर SMS करके आप अपॉइंटमेंट ले लें, कॉल अपनी बुक कर लें, उसके बाद आप कॉल पे बात करें। ऐसे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे वो आपकी कॉल में अटेंड नहीं कर सकता। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आप जो है वो करें, आपको हर सूरत में रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको समझते हैं कि कॉल करना ज़रूरी है तो आप पहले व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल बुक कर लें, आप अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद आप कॉल करें। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मुझे भी सहूलत है और आपके लिए भी सहूलत रहेगी।